जैसे सब कथा हम लोग सुनते हैं कि ठाकुर जी ने नंद बाबा यशोदा मैया के काजे सबरे तीर्थ व्रजमंडल में बुला लिए। बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, आदि आदि सब धामों का 84 कोस में सब दर्शन करते ही हैं, पर वृंदावन के बिल्कुल हृदय पटल पर श्री अयोध्या जी के रूप में शरणागत आश्रम विराजमान हुआ है। ये बात अगर कोई वायरल कर देंगे तो 84 कोस यात्रा वालों की भीड़ फिर शरणागत आश्रम भी आएगी। सब जगह घूमते हुए यहाँ भी आवेंगे और यहाँ आकर के श्री ठाकुर जी के दर्शन। इतनी संख्या में राम नाम भगवान यहाँ विराजमान है। कोई दर्शन मात्र भी कर ले तो मृत्यु के पश्चात प्रश्न यदि किया जाए कि भाई तुमने जीवन में क्या किया, तो हम कह सकते हैं कि इतना जप तो नहीं किया, पर इतने राम नाम के दर्शन हमने किए हैं। उन राम नाम को प्रणाम हमने किया है। उनका जो भी फल मिलता हो वो हमें मिल जाए। तो संभवतः जो भी हमें मिलेंगे, चाहे वो चित्रकेतु मिलें, चाहे वो यमराज जी मिलें, चाहे इंद्र मिलें, जो भी मिलें, वैसे तो जिस स्थिति में अभी हम हैं, वृंदावन में हैं, ऐसे रसिक जनों के संग में हैं, कभी कभी मन में ऐसी हुड़क सी उठती है कि श्री जी ही मिलेंगी और कोई तो नहीं मिलेगा। जो कृपा हम लोगन पर है रही है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है कौन मिल जाए मृत्यु के उपरांत। तो हम कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ कियो है। वैसे तो संतन की कृपा से जो जो हमसे बल पड़ो, टूटो फूटो सब कियो, लेकिन एक बार अधिक मास के अवसर पर हमने इतनी संख्या के राम नाम को प्रणाम कियो है। वाको जो फल हो, हाँ 9 अरब राम नारायण यहाँ पे विराजमान है। महाराज जी बता रहे कि श्री रमन रीति वाले महाराज जी बोले सबसे संपन्न आश्रम है शरणागत आश्रम। क्यों? बोले 9 अरब तो दिख रहे हैं, अदृश्य कितने हैं ये पता नहीं है। 9 अरब तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, पर अदृश्य कितने हैं ये तो ठाकुर जी जाने। तो सब कृपा है। अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का अवसर है। इस वैसे 12 महीने ठाकुर जी के हैं, लेकिन इस मास पर ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा है। कई लोग मल मास कह करके और कई जगह पर कुछ कार्य आदि ना करके इस मास को बहुत वैसा सामान्य बताते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। पर हमारे ठाकुर जी कितने करुणावतार हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। दीनों को स्वीकार करना उनका स्वभाव है। जिस मास को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, ठाकुर जी ने अपना नाम ही दे दिया, बोले पुरुषोत्तम मास। और बोले बाकी महीनों में तो एक महीना में एक बार होली आवेगी, फिर दूसरे महीने को दीपावली का सुख मिलेगा, चौथे महीने को जन्माष्टमी का सुख मिलेगा, किसी महीने को रामनवमी का सुख मिलेगा, पर तुमको सबरे सुख मिलेंगे। होली से दिवाली तक सबरे सुख तुमको हम प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम मास पर कृपा करके ठाकुर जी ने हम सब पर एक विश्वास स्थापित किया है कि जो कोई को नहीं है वो मेरो है। और सबसे बड़ी बात, ये तो स्वाभाविक बात है कि जो लावारिश है उस पर सरकार का अधिकार अपने आप हो जाता है। जो जमीन लावारिश पड़ी हो, किसी की उस पर रजिस्ट्री ना हो, तो सरकार की अपने आप हो जाती है, बिना किसी कारण हो जाती है। जिसके कोई ना हो, वो सरकारी अनाथालय हो चाहे कहीं भी, सब जगह उस पर सरकार का अधिकार है, जिसके कोई नहीं। लेकिन हम सब लोग संसार को अपना माने बैठे हैं, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं तो पे सब हैं, तो फिर मेरी आवश्यकता काहे को है। लेकिन नाथ के सामने एक बार कह दें कि नाथ कोई नहीं हमारो, बस आप ही हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तो सो। मैं अनाथ हूं नाथ। इस शरीर के भले ही बहुत संबंध होंगे, पर इस आत्मा का कोई नहीं है, केवल आप हो। बिन गोपाल कोऊ नहीं अपनो, जासों कीरत रहिए, जादिन मन पंछी उड़ जाई हैं।
तादिन तेरे तन तरवर के सवई पात झड़ जाई हैं। सूरदास जी कह रहे हैं केवल नाथ ही हमारे पूज्य महाराज जी, जिनके पावन कथामृत को सुनने के लिए आप सब लोग इस पावन मास में विराज रहे हैं। महाराज जी का हम दर्शन कर लेते हैं, महाराज जी को हम श्रवण कर लेते हैं, तो हमें ठाकुर जी के कई सारे गुण जो सुनकर के हमने अनुभव किए हैं या कथा में कहकर के अनुभव किए हैं, वे कई सारे गुण प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में महाराज जी में हमको दिख जाते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि राघव जी में ऐसी ही करुणा होगी जैसे हमारे महाराज जी में, राघव जी में ऐसी ही दया होगी जैसे हमारे महाराज जी में, श्री राघव जी में ऐसी ही विनम्रता होगी जैसे हमारे महाराज जी में, श्री राघव जी में ऐसा ही प्रेम होगा। और कभी कभी जब महाराज जी बहुत अद्भुत, वैसे तो सब कथा ही अद्भुत रहे, पर कभी कभी महाराज जी जब बहुत क्लिष्ट भाषा में या क्लिष्ट विषय पर चर्चा करते हैं जो सामान्यों को समझ नहीं आती, तो कभी कभी लगता है राम जी भी ऐसे ही ज्ञान की बातें करते होंगे, ऐसे ही ज्ञान की चर्चाएं करते होंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। तो हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी जो कहते हैं कि मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। कई बार अर्चक के अंदर ठाकुर के गुण आने लगते हैं, किसी के अंदर सौंदर्य के रूप में आता है, किसी के अंदर चाल के रूप में आ जाता है, बोली के रूप में आ जाता है, लेकिन वास्तविक गुण व्यवहार के रूप में आता है। हमारे व्रज के रसिक संतों के व्यवहार देखो, उनके लक्षण देखो, उनके गुण देखो, और उससे ये अनुभव कर लो कि हमारी ये सामर्थ्य तो नहीं कि हम साक्षात प्रभु को देख सकें, पर उनके गुण को चलते फिरते हम देख रहे हैं इनके रूप में। हमारी तो एक ही भाव, कथा में भी हम एक ही बात कहते हैं, सब युवाओं से भी एक ही बात कहते हैं, साधन बने इसका प्रयास करो, खूब साधन बने इसका प्रयास करो, पर साधन बनने में यदि दिक्कत आ रही हो तो उससे पहले स्वभाव का निर्माण कर लो। व्यवहार, स्वभाव, विचार, इनमें पवित्रता नहीं आ पाती, और कहीं ना कहीं इन्हीं की अपवित्रता के कारण ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाता। साधन बने, साधन की सामर्थ्य सदगुरु ही देंगे, लेकिन व्यवहार, विचार, इनको सुधारने की सामर्थ्य तो आपके पास है, इनकी सामर्थ्य तो आपके पास है। भगवान ने बहुत जगह कहा होगा कि इतना जप करो तो मिलेंगे, ये तप करो तो मिलेंगे, यहां स्नान करो तो मिलेंगे, लेकिन एक जगह स्पष्ट रूप से कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आज मन की निर्मलता नहीं बन पाती, खूब साधन से भी मन की निर्मलता नहीं बन पाती, और वो मन की निर्मलता कैसे बनेगी? हम अब हमारे प्रयास से भी नहीं बनेगी। अब जो कलिकाल का समय चल रहा है, अब वह मन की निर्मलता ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करने से ही मिल सकती है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से ही मिल सकती है। हम तो कहेंगे आजकल ब्रजमंडल के संतजनों से कुछ मत कहो, बस ये कह दो आप जैसे थोड़े थोड़े हमारे अंदर व्यवहार आ जाए, बस ये कृपा कर दो, ऐसी दीनता आ जाए। महाराज जी विराज रहे थे तो मन में हुई कि हम शरणागत आश्रम में बैठे हैं और 2 दिन का अवसर मिला वृंदावन आने का, और महाराज जी कृपा से मुक्तिनाथ में कथा है परसों से, मुक्तिनाथ धाम में, और आज और उत्सव है घर पर, फिर घर के उत्सव चलेंगे। पूज्य गुरुलाल कुंज वाले महाराज जी भी वहाँ आवे वाले हैं, तो महाराज जी की आज्ञा हुई थी, शरणागत आश्रम वाले महाराज जी आज आपको यहाँ आना है। महाराज जी से हमने कही मैं सिर वाला आऊँ, सिर के बल आना चाहिए, भरत जी महाराज जी कहते हैं, तो बस वही भाव है। लेकिन महाराज जी विराजे तो मुँह को विनय पत्रिका दिखी, तो मन में भाव आया महाराज जी, एक बहुत सुंदर भाव, वैसे तो प्रत्येक भाव ही विनय पत्रिका जी आप सब तो पढ़ते ही होंगे, निश्चित ही पाठ करते ही होंगे, पर हमने महाराज जी के ही प्रवचनों से यथासंभव सामर्थ्य लेके श्री विनय पत्रिका जी का एक पद तो एक कथा में गा ही देते हैं, और इसमें एक पद बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत सारे पद हैं, लेकिन एक पद यह भी है, जो मोहे
राम लागते मीठे जो मोहे राम लागते मीठे। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अभी राम जी मीठे लगे नहीं है, इसलिए आधी आधी जगह मिठास लग रही है। कहीं कहीं मन जा रहा है, इसका मतलब राम जी मीठे लगे नहीं है। जादना वे मीठे लग गए, फिर कहीं और जावे को मन करेगो नहीं, फिर उन्हीं में ही लगे रहेंगे। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, तो नवरस सठ रस रस अन रस, तो सठ रस सठ रस रस अन रस, तो नव रस सठ रस रस अन रस, है जाते सब सीठे, है जाते सब सीठे, सीठे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस सठ रस रस अनरस। पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी आने वाले हैं, उनके आगमन के बाद फिर कथा का क्रम होगा। तो हम तब तक ये जो समय है इसको श्री विनय पत्रिका जी के पाठ के साथ आनंदित करें। कितना सुंदर भाव है। राम जी मीठे लग गए होते तो नवरस सठ रस रस अनरस, चाहे संसार के रस हो, चाहे लूली बाई जो है हमारी बिना हड्डी वाली जो जीव है, इसको लूली बाई कहते हैं कई महापुरुष। इसमें एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन हमारी सबरी हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य है। इसमें एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन हमारे 3200 तोड़वाने की सामर्थ्य है। लेकिन ये सब तो इसके अवगुण है, पर इसमें एक भी हड्डी नहीं है। इससे ये बात प्रमाणित करती है कि बिना हाड मांस वाली जो आपकी आत्मा है, उसको भी भगवत प्राप्ति यही करवाएगी, इसी से ही हो सकती है। बस इसको राम नाम प्रिय लग जाए, फिर और कुछ मीठा नहीं लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम नाम मीठा लग गया है, मीराबाई को लग गया है, सूरदास को लग गया है, कुम्मन दास जी को लग गया है, श्री नाभा जी को लग गया है। हमको नहीं लगा है। अभी हम कर रहे हैं गुरु आज्ञा से, पापों के डर से, संसार के भय से कर रहे हैं। अभी राम नाम उतना प्रिय लगा नहीं है, बस वो लग जाए। हो वंचक विषय विविध तनुधारी, वंचक विषय विविध तनुधारी, अनुभवे सुने अरु ढीठे, अनुभवे सुने अरु ढीठे। ओ यह जानत हो हृदय आपने, जानत हो हृदय आपने, सपने ना अखाई उभीठे, सपने ना अखाई उभीठे।
हे भी थे राम लागते मीठे जो मोहे राम लागते मीठे जो मोहे राम लागते मीठे जो मोहे राम लागते मीठे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं अनेक जन्म धारण करके ये जान चुका हूं कि संसार का विषय बहुत ढीठ है। मैं कितना भी प्रयास कर लूं लेकिन ये फिर भी अगले जन्म में मुझको पकड़ ही लेगा। अत्यंत ढीठ विषय है, उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। केवल एक ही तरीका, बस राम नाम की रुचि लग जाए, लत लग जाए। श्री ध्रुव जी महाराज श्रीमद् भागवत जी में कहवे, एक बार यहाँ पे देखो सब लोग, नेक्स्ट सुनो। ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं? ठाकुर जी से कहते हैं, भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांज सौल वणमुरुम व्यसनम भवाब्धिम। ठाकुर जी से व्यसन मांगा। ठाकुर जी बोले, दुनिया के लोग सब मांगते हैं, व्यसन कोई नहीं मांगता है। बोले, नाथ व्यसनी व्यक्ति बहुत बढ़िया है। बोले, क्यों? बोले, वो हर चीज में व्यसन करने का बहाना ढूंढता है। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? बोले, थोड़ी चाय पी लो। नींद आ रही है, क्या करें? चाय पी लो। सुबह उठ गए, अब क्या करें? चाय पी लो। मित्र आ गए, क्या करें? चाय पी लो। कोई अपना छोड़ के चला गया, क्या करें? बोले, चाय पी लो। व्यसनी हर चीज में व्यसन करता है। मुझे भक्ति का व्यसन लग जाए ताकि मैं घूम घूम करके आपके नाम का ही गान करूं। सिर में दर्द हुआ, क्या करें? बोले, राम नाम जप लो। आलस आ रहा है, क्या करें? बोले, राम नाम जपो। सो के उठ गए, अब क्या करें? बोले, राम नाम जप लो। प्रेमी मिल गए, बोले, क्या करें? मिल के राम नाम करेंगे। कोई अति प्रिय छोड़ के चला गया, अब क्या करें? बोले, विरह में राम नाम करेंगे। व्यसनी व्यसन करता है। ऐसे ही नाथ मैं आपके नाम का, आपकी कथा का व्यसन करूं। बहुत ढीठ है संसार के विषय नाथ, बस उस विषय को दूर करने के लिए आपका नाम ही है। ओ तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल। तुलसीदास राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री अवध बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। दास प्रभु सो एक ही बल। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल। वचन कहत अति ढीठे। ओ वचन कहत अति ढीठे। हे नाम की लाज राम करुणा कर। नाम की लाज राम करुणा कर। की लाज राम करुणा कर। राम की लाज राम करुणा कर। नाम की लाज राम करुणा कर। के ही नदी कर चीठे चीठे। के ही नदी
मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास। श्री राम नाम भगवान की जय। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि विनय पत्रिका जी खुली तो शरणागत आश्रम में जहाँ राम नाम भगवान साक्षात विराज रहे हैं, यही पद अपने आप खोला। यही पद ही अपने आप, जो प्रथम पृष्ठ खोला तो यही पद ही निकला। तो मानो ठाकुर जी यही कह रहे हो कि थोड़ी देर बोलोगे तो क्या बोलोगे, नाम पे ही बोलो, थोड़ी देर नाम की ही महिमा सुनाओ। नाम कलिकाल में अति आवश्यक है। और रही बात, अभी प्रारंभिक स्थिति ऐसी है कि नाम हमने पकड़ रखो है। स्थिति ऐसी बना लो कि नाम हमको पकड़ ले। नाम हमने पकड़ रखो है। या की प्रामाणिकता क्या है कि मन सब जगह जा रहा है, चाहे जहां हो, सब जगह जा रहा है। हम केवल आपको डांट फटकारने के लिए या कुछ बात बोलने के लिए नहीं, आप सब में ये प्रवचन हम स्वयं को भी सुना रहे हैं। अभी हमने नाम को पकड़ा है, इसलिए यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, इसमें भी मन लग रहा है, उसमें भी मन लग रहा है, सब जगह हो रहा है। लेकिन नाम पकड़ ले, नाम हमने पकड़ा तो सब जगह हम जा रहे हैं, लेकिन नाम यदि हमको पकड़ ले तो फिर कहीं जाओगे नहीं, ऐसा नहीं, जाने लायक रहोगे नहीं।